गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर किस्मत किस्से कहानियां में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था तो मुझे अचानक जगत सिंह नाम के सज्जन बिना किसी समय लिए मिलने आ गया। सुबह सुबह की बात है, क्योंकि गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब में 24 घंटे लंगर सेवा चलती है, तो मैं नित्य करने के बाद लंगर सेवा करने में लगा हुआ था। चाय बांट रहा था मैं, साथ में बिस्किट भी। तो सुबह सुबह 4:30 बजे के आसपास में वो मुझसे मिलने आए। मैं उनके साथ में बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहां गया। वहां हम लोगों ने अपने काउंसलिंग रूम में बैठकर कॉफी पीते हुए मैं जगत सिंह से बात करने लगा। जगत सिंह काफी थके हुए, निराश नजर आ रहे थे। जगत सिंह को मैं पिछले 30 साल से जानता था। वो मेरे यजमान थे और 30 साल से वो मेरे से ज्योतिष के कारण भी और दूसरे अपने सोशल वर्कर होने के नाते भी मैं उनसे जुड़ा हुआ था। जगत सिंह अपनी 2 व्हीलर पर लंगर का हॉटपॉट बांध करके लंगर सेवा, लंगर ऑन व्हील जैसा करते थे। जगत सिंह के 2 बेटे थे, बलदेव सिंह और रंजीत सिंह। गुलमोहर पार्क साउथ दिल्ली में उनका रहना था। अपने काम करने के साथ में वो ये सेवा भी कर रहे थे। पत्नी उनके बच्चों को, जब बच्चे, बड़ा बेटा 2 साल का और छोटा बेटा 1 साल का था, तो छोड़ के चली गई थी। और जगत सिंह ने दोनों बेटों को पाल करके बड़ा किया। अपनी शादी नहीं की, अपनी पूरी जिंदगी इन 2 बेटों को दे दी। बड़ा बेटा बलदेव सिंह जब उसको नौकरी लगी और पढ़ लिख गया, इंजीनियर बन गया, उसको अच्छी नौकरी लग गई, तो उसको उसकी मदर ने पता नहीं कहां से खोज के निकाल लिया, फेसबुक वगैरह से। उसने उसको ब्रेन वॉश करके अपने साथ में मिला लिया। बलदेव सिंह
अपने पिता जगत सिंह को छोड़ करके अपनी मां से मिल गया। इसका जगत सिंह को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। छोटा बेटा रंजीत सिंह, जो जगत सिंह के साथ में गुलमोहर पार्क में रह रहा था, उसकी अपनी प्रेमिका ने धोखा देने की वजह से, आत्महत्या करने से मौत हो गई थी। इस सदमे को भी जगत सिंह ने बर्दाश्त कर लिया था भारी मन से। जगत सिंह अपनी पूरी जान डाल के, मतलब बरसती के दौर में सेवा भावना से जुड़े हुए थे। इन दो हादसों के बाद में जगत सिंह की सेवा भावना में कोई कमी नहीं आई। पर धीरे धीरे जगत सिंह के चेहरे की रौनक जाती रही और हम सभी को लगता था, जो जगत सिंह के जानने वाले थे, कि शायद ये सरदार जी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पर उन्होंने जिंदगी से अपनी लड़ाई जारी रखी थी। जगत सिंह आज थोड़ा कंफ्यूज लग रहे थे। वो मुझे अपने दिल की बात शेयर करने भी आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अधिक निराश होने के कारण, रंजीत सिंह की मौत से, टूट जाने की वजह से, बलदेव सिंह की धोखा देने की वजह से वो यमुना में अपनी जान देने के लिए गए थे। और वहां जाने के बाद में उनका एक डॉगी था, वो जबरदस्ती उस दिन उनके पीछे में लग गया था। वो डॉगी छोड़ ही नहीं रहा था, वो भी साथ में चला। बोले ठीक है, उसको भी उन्होंने साथ में ले लिया। अंतिम समय में डॉगी को विदाई दूंगा इस हिसाब से। पर जब जमुना के पास पहुंचे और कुछ सोच समझ के 3:30 पौने 4 बजे का समय होगा, तो वहां वो ये जिंदगी को खींचना थोड़ा मुश्किल लग रहा था उनको। और वहां वो सोच रहे थे कि यहां मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। जब आदमी से जिंदगी जीना बहुत भारी हो जाए तो वो अक्सर ऐसे कदम उठाता है। तो ये सोच रहे थे तो उनको एक व्यक्ति, जिसको वो रोज लंगर दिया करते थे, वो उनके पास में आया। उसको नहीं मालूम था कि ये
जगत सिंह अपनी जान देने वाले हैं। उसने उनको कहा कि पापा जी, आज मुझे लंगर के कुछ, कई बार पॉकेट्स भी बांटा करते थे जिसमें रोटी और अचार हुआ करता था, तो 2 पॉकेट्स देना। तो जगत सिंह ने उसकी तरफ देखा और नॉर्मल कहा कि 2 पॉकेट्स क्यों? एक पॉकेट में 4 रोटी और अचार हुआ करता था, मिस्सी रोटियां जिसको बोलते हैं। तो उसने कहा कि 2 पॉकेट इसलिए क्योंकि यूपी से मेरा कोई रिश्तेदार आया हुआ है, इसीलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आज 2 पॉकेट दे दूंगा। जगत सिंह का दुखी मन हंस पड़ा कि उस व्यक्ति के खुद का ठिकाना नहीं था, उसको रिश्तेदार भी मिलने आ गया था। ऐसी हालत में भी वो जिंदगी जी रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है, उसको वो जानते थे जो सड़क पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, पर वो फिर भी ऐसी हालत में भी जीने का मादा रखा हुआ था। जगत सिंह का कुत्ता, छोटा बच्चा पाला हुआ था उन्होंने, जो पुराना वाला डॉगी था, उसकी रंजीत सिंह के मरने के बाद में जो सदमे से जगत सिंह गुजर रहे थे, वो जगत सिंह के सदमे को देखते हुए डेथ हो गई थी। उसने खाना पीना बंद कर दिया था और उसकी कुछ ही दिनों में डेथ हो गई उस डॉगी की। तो साइकोलॉजिस्ट के कहने पे जगत सिंह ने एक छोटा पपी कहीं से गोद ले लिया था और उसको पाला हुआ था। वो जगत सिंह पर जान छिड़कता था, वो उनके पैरों को चाट रहा था, मुंह को चाट रहा था। शायद कुत्तों को अपने मालिक की फीलिंग्स का आभास बहुत जल्दी हो जाता है। जगत सिंह ने वो लंगर लेने वाला, उसको देखा जो उनसे बात करके धीरे धीरे जा रहा था। जमुना के दूसरे किनारे में शायद वो नहाने के चक्कर में भी आया होगा। और डॉगी का जगत सिंह को बहुत ज्यादा प्यार करना, और इस बीच में जगत सिंह को कहीं गुरबानी की एक तुक भी याद आ गई। जिसका सार कुछ इस प्रकार से था कि जो कुछ होता है वो हमारे भले के लिए होता है। हर चीज में हमारी अच्छाई होती है। गुरु नानक देव जी ऐसा कहते हैं कि ईश्वर जो कर रहा है, परमात्मा जो कर रहा है, वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। ये सोचकर जगत सिंह ने आत्महत्या का विचार टाला और फिर मुझसे मिलने आ गए। मैंने जगत सिंह को बताया कि
सिर्फ अपने लिए नहीं जिया जाता, कभी कभी हम समाज के लिए जीते हैं। मरने वाले की यादों के सहारे भी जिंदा रहते हैं और समाज पर का जो हम पर कर्ज रहता है, समाज के प्रति हमारा जो फर्ज रहता है, उसके लिए भी हमको जिंदा रहना पड़ता है। मरना बहुत आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के लिए हिम्मत लगती है, पर मुझे लगता है कि मरना कायरता होती है और मरना बहुत आसान होता है, जीना बहुत मुश्किल होता है। अपमान के घुट पी के दुख और दर्द के बीच में अपने आप को जिंदा रखना, वही सच्चे शूरवीर की पहचान होती है। गुरु गोविंद सिंह जी का एक शायद कोटेशन है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। शूरवीर वो है जो दिन और दुखियों के लिए समर्पित होके कार्य करता है, कितना भी टूट जाए वो अपना मैदान नहीं छोड़ता और आखिरी सांस तक अपनी पूरी जिंदगी उनको समर्पित कर देता है। ये बात जब मैंने जगत को बताई तो जगत सिंह जो कंफ्यूजन में चल रहे थे उसमें से थोड़ा सा वो बाहर आ गए और उन्होंने ठाना कि जिंदगी को अपने बेटे रंजीत सिंह की याद में यादों के सहारे जीना है और इस प्रण के साथ में रंजीत सिंह की यादों के सहारे जीने की इच्छा रखते हुए जगत सिंह ने मुझसे विदाई ली। जगत सिंह को मैं अपने घर के बाहर छोड़ने आया। जब वो जा रहे थे तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि मनुष्य के जीवन में दुख बहुत ज्यादा होता है, पर उसके बाद में उसी के कुछ समय बाद सवेरा होने वाला होता है। जब आपके जीवन में दुख ज्यादा हो तो आप ये अंदाज लगा लीजिए कि जल्दी ही सवेरा होने वाला है। जगत सिंह के जीवन में भी जल्दी ही कुछ ऐसा होगा। इस बात का आभास मुझे हो रहा था। धन्यवाद।